लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक बार फिर से जीत मिल गई है। हालांकि इस बार बीजेपी को पिछली बार की तरह बहुमत नहीं मिला, न ही एनडीए पिछले चुनावों की तरह 300 का आंकड़ा पार कर सकी, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही। जिन सीटों पर बीजेपी की हार सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मानी जा रही है, उसमें अयोध्या का नंबर सबसे पहला है। अयोध्या में इसी साल राम मंदिर बना, वही राम मंदिर जिसके लिए कभी बीजेपी ने आंदोलन किया था। बेशक राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बना, लेकिन ये हमेशा बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में शुमार रहा। दावा तो यहाँ तक किया गया कि पूरे देश में बीजेपी को राम मंदिर की वजह से फायदा मिलेगा, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब अयोध्या में बीजेपी की हार पर कुछ साधु संत भी रोष में हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर अयोध्या के एक साधु ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम तो लोक आस्था के इस महापर्व में पूरे देशवासियों ने अपनी सहभागीदारिता निभाई। उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को माँ सीता का स्वरूप और प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही एक मंथरा को पाल के रखा है और भगवान श्री राम ने उस मंथरा को माँ बोलते थे। मंथरा ने अपनी सहभागीदारिता निभाई थी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये निरंतर चलता रहा। माँ भगवती सीता के साथ भी हुआ। अयोध्या के ही कुछ जयचंदों ने, जो आज भी वो जयचंद अयोध्या में हैं और उनकी वजह से माँ भगवती सीता को भी वनवास जाना पड़ा था, तो ये पूर्व काल से ही चला आया है। अपितु भगवान राजा रामचंद्र थे, राम हैं और राम राजा रहेंगे अनंत काल तक। यहाँ अयोध्या ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। न सिर्फ अयोध्या की जनता को, बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में अयोध्या से कहीं ज़्यादा अयोध्या के अन्य लोकसभा सीटों, पूरे भारतवर्ष के अन्य लोकसभा सीटों के लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। साधु संतों की भावनाओं से इतर बात करें तो कई जानकारों ने बीजेपी की अयोध्या या फिर कहें फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की हार की कई वजहें बताई हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का फोकस सिर्फ अयोध्या धाम पर था, अन्य क्षेत्रों पर नहीं। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार तक में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीणों के आक्रोश के चलते ही बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। इसके अलावा रामपथ निर्माण के समय तोड़े गए घरों और दुकानों का मुआवजा नहीं मिलने का आरोप भी स्थानीय लोग लगाते रहे। ऐसी ही स्थिति 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिली। इसके अलावा बीजेपी ने सांसद लल्लू सिंह को तीसरी बार टिकट दिया। लल्लू सिंह पहले भी 2 बार सांसद रहे हैं। लोगों में उनके लिए नाराजगी थी। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को अपनी ये सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का भी बयान दिया था। इस बयान पर भी काफी हो हल्ला हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल सोशल मीडिया पर अयोध्या में बीजेपी की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।